जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म टाइम टू करियर में। मैं सी रूपक मिगलानी, आपका साथी, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका होस्ट, स्वागत करता हूं आप सभी के खूबसूरत से प्लेटफॉर्म टाइम टू करियर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट यानी कि मनी मेजर कॉन्सेप्ट, जो कि एप्लीकेबल होता है क्लास 11th क्लास 12th एंड सीए फाउंडेशन और ग्रेजुएट पीपल, ऑलराइट, वन हु इज प्रिपेयरिंग और अंडर परसुइंग द ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन। ओके, तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस बेहतरीन से वीडियो की। और दोस्तों, चैनल पे अगर नए हैं तो ज़रूर से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबा के अपनी अटेंडेंस देना ना भूलें। और अगर आप नोट्स चाहते हैं, क्विज चाहते हैं और डेली अपडेट्स चाहते हैं 11 12 सी फाउंडेशन से रिलेटेड, तो आपके डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दी गई है, उसे चेक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये क्या कहता है? ये कहता है कि समथिंग, ठीक है, वो इवेंट वो इवेंट एंड ट्रांजैक्शंस वो event and transactions, okay, which are capable of being expressed in terms of money, in terms of money, ठीक है, can only be recorded, can only be recorded in the books of account। यानी कि सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजैक्शन और इवेंट को आप बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे जो मॉनेटरी वैल्यू में मेज़र हो सके, विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। कहने का मतलब, चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल, बच्चों आपके पास ये रॉ मटेरियल है, ठीक है, बचा हुआ आपने कुछ परचेज करके लाया, ठीक है, कुछ आपने सेल किया। मान के चलिए रॉ मटेरियल 1000 kg आपके पास, परचेज किया था 1200 kg, ठीक है, सेल कर दिया आपने 500 kg। तो बच्चों, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तब तक रिकॉर्ड नहीं होगा जब तक ये मॉनेटरी टर्म्स में मेजर ना हो सके, इसकी मॉनेटरी वैल्यू हम कोई निकाल ना सके, तब तक ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो इन सब को रिकॉर्ड करने के लिए हमें इनकी मॉनेटरी वैल्यू असरटेन करना होगा। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, ये हो गया 10,000 रुपये, ये हो गया 12,000, ये हो गया 5,000। 10,000 kg के हिसाब से अगर हम देखें तो ये ऐसे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो ये बोलता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कि इट शुड बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी में कोई भी ऐसा भारी सा इवेंट हो गया, कोई सिग्निफिकेंट इवेंट हो गया, ठीक है, और वो अगर मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं हो पा रहा है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी हम नहीं डालेंगे। मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए, हाँ, एक एजुकेशन कंपनी है, एक एजुकेशन कंपनी है, ठीक है। मैं ये एक्चुअली एक वीडियो देख रहा था, तो वीडियो मैंने देखा कि सेल्स मैनेजर अपने, चलिए बताता हूँ एग्जांपल को। एक एजुकेशन कंपनी है, ट्राई जूस, ट्राई जूस, ठीक है। इनके सेल्स मैनेजर हैं, ठीक है। इन्होंने अपने सबॉर्डिनेट को एक जोर का थप्पड़ मारा। ही स्लैप्ड, एक जोर का थप्पड़ मारा अपने सबॉर्डिनेट को। किसने? सेल्स मैनेजर ने। इससे क्या हुआ कि सारे सबॉर्डिनेट कंपनी के इकट्ठे हो गए और दे वेंट ऑन स्ट्राइक, इन्होंने स्ट्राइक कर दी। तो बच्चों एक बात बताओ, ये इवेंट है ना, भारी इवेंट है ना, कितना तमाशा होगा कंपनी में, है ना, कितना कुछ नुकसान होगा जितने दिन ये लोग काम नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन इसको एग्जैक्टली टर्म्स ऑफ मनी में मेजर करना मुमकिन नहीं है। टर्म्स ऑफ मनी में से मेजर कर सकते हैं? आंसर इज नो।
तो क्या ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा? आंसर इज नो। ठीक है, ऐसे ही सपोज प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है, और सेल्स डिपार्टमेंट, कंपनी के प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स डिपार्टमेंट के बीच में थोड़ी सी कहासुनी हो जाती है, तो वापस से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या वर्कर्स होते हैं वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं। तो ये स्ट्राइक पे जाने से क्या हम इसे मनी के टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं? आंसर इज नो, नहीं कर सकते। तो ये रिकॉर्ड भी नहीं होगा, रिकॉर्ड भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात हुई मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अब कुछ इंपॉर्टेंट चर्चा मनी मेजर कंसेप्ट से रिलेटेड। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग्स in relation to money measurement concept. All right, yes, yes बच्चों एक चीज बताओ, ये मनी में मेजर तो करना है, ठीक है, मान के चलिए आपकी सेल हुई, अब इसे रुपी में मैं मेजर करूँ, डॉलर में मेजर करूँ, यूरो में करूँ, ठीक है, या फिर और कोई यूरोपियन यूरो बोलो या सैन फ्रांस बोलो, कुछ भी आप करेंसी ले लीजिए, किस में रिकॉर्ड करूँ मैं, कौन सी करेंसी में रिकॉर्ड करूँ? बच्चों इसका जवाब है जो भी रूलिंग कंट्री है, रूलिंग कंट्री की जो करेंसी चल रही है उसमें आपको रिकॉर्ड करना है। आप इंडिया में हैं तो आप रुपी में रिकॉर्ड करेंगे, आप यूएस में हैं तो डॉलर्स में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो दिस डिपेंड्स अपॉन रूलिंग कंट्री करेंसी। अब एक और चीज बच्चों, यस वन मोर थिंग, इसी के नीचे लिख देता हूं। ये है राजू, ठीक है, ये है राजू। राजू का डोमेस्टिक जो सेल होता है, मतलब विद इन द कंट्री डोमेस्टिक सेल जो हो रहा है विद इन द कंट्री, दिस इज ₹1,00,000, ₹1,00,000। ठीक है, राजू एक्सपोर्ट भी कर रहा है, राजू एक्सपोर्ट भी कर रहा है, एक्सपोर्ट में से रेवेन्यू हुई $10,000, $10,000। तो टोटल कितनी हुई? टोटल सेल आप क्या बोलोगे कितनी हुई है? ₹1,00,000 प्लस $10,000। क्या ये लिखना सही है? क्या ये लिखना सही है? आंसर इज नो। आपको एक यूनिफॉर्म मॉनेटरी यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, यूनिफॉर्म मॉनेटरी यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, यस। तो क्या मैं डॉलर में कन्वर्ट करूं? नहीं, आप अपने रूलिंग कंट्री की जो करेंसी है, ठीक है, जिसमें आप पहले डोमेस्टिक चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी में आपको कन्वर्ट करना होगा, मतलब रुपी में। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मॉनेटरी यूनिट में आपको कन्वर्ट करना होता है। ये चीज़ हुई। अब बच्चों फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस होते हैं, कभी डॉलर का रेट ऊपर नीचे, उसी हिसाब से पैसे आपके रुपए ऊपर नीचे होते हैं। तो ये एक्सचेंज जो फ्लक्चुएशन होता है, इससे रिलेटेड हम आगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखते हैं जब हम ग्रेजुएशन में जाते हैं या सीए जैसे प्रोफेशनल स्टडीज़ करते हैं, तो हम वहाँ पे इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अभी के लिए हमने मॉनेटरी जो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट देखा वो कुछ इस प्रकार देखा कि मनी मेजरमेंट में वो सारे इवेंट और ट्रांजैक्शंस विच आर कैपेबल एंड मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी हैज़ टू बी रिकॉर्डेड। Okay, even if a significant event is happening which is impacting the company through its image or something, something other impact has been given, but there is no such monetary impact which can be measured with that significant event, those things cannot be recorded. Is that clear? तो बच्चों हमने दो चीज देखे, दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखे अभी तक। ठीक है, हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने एंटिटी कंसेप्ट देखा, ठीक है, हमने देखा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, और इसके साथ साथ
मनी, मेजरमेंट, ठीक है, यस। ये दो सिंपल और बेसिक से कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके आने वाले दूसरे आगे के अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के लिए। इज दैट क्लियर? ओके, तो चलिए दोस्तों, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द like button and hit the bell icon as well so as to receive the notification of the given video on time. ऑल राइट, और दोस्तों लिंक आपको कुछ दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, उसे जाके जरूर चेक कर लीजिएगा, वो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगी। सो इफ यू हैव लाइक द वीडियो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। ऑल राइट, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले टाटा, गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों। रूपक मिगलानी साइनिंग ऑफ।